नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में फुटवेयर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग। बाजपुर में एसएसपी ने किया कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण। बाजपुर में किया गया हरियाणा सरकार का पुतला दहन। 2 दिवसीय हड़ताल पर बैठी आशाएं जमकर सरकार के खिलाफ गरजी। जसपुर में धरने पर बैठी आशा वर्कर्स। कॉर्बेट पार्क में जिप्सियों पर जीपीएस लगाना हुआ शुरू। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से होंगी। राजकीय इंटर कॉलेज बिरौड़ा में चलाई जागरूकता पाठशाला। हल्द्वानी में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के पहरे में हुई जुम्मे की नमाज। तमाम मांगों को लेकर भोजन माताओं में आक्रोश, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। आशाओं का चढ़ा पारा, बोली काम ज्यादा और मानदेय इतना। मां ने भैंस बेचकर रखे 27,000 रुपए, लेकर बेटा फरार। वहीं पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण का जिला पंचायत अध्यक्ष चंपावत ज्योति राय ने किया शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में फुटवेयर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, इस दौरान 3 दमकल वाहनों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस अग्निकांड में 10 से 12 लाख की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, तकरीबन 11:20 पे हमें 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ट्रांजिट कैंप में एक जूते की दुकान में आग लगी है। हमने तुरंत पंतनगर और रुद्रपुर फायर स्टेशन से 3 गाड़ियों को भिजवाया और मौके पे मैं खुद भी मौजूद था और हमारे एफएसओ भी थे। मौके पे पहुंच के हमने देखा कि आग काफ़ी भारी मात्रा में लगी हुई थी, क्योंकि वो जूते की दुकान थी। लेकिन हमारे जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आग पे काबू पा लिया। कितने सर फायर की टीम लगी थी और कितनी गाड़ियाँ थी? फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ हमने भेजी थी। 2 रुद्रपुर से गई थी और 1 पंतनगर से। नुकसान वगैरह क्या है? नुकसान का आकलन हम थोड़े बाद में बता पाएंगे, जब उसकी जांच होगी। तो सर कारण क्या? मेन मालिक थे वो थे नहीं वहाँ पे, मौके पे थे नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए थे शहर से। उनका बेटा था वहाँ पे। कारण क्या बताया जा रहा है? कारण अभी कुछ एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट कह रहे हैं। बाकी जब हम कल या शाम को जांच कर देंगे तब हम आपको बता पाएंगे कि असली वजह क्या है। बाजपुर में शुक्रवार को पहुंचे एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने लोगों की जन समस्या सुनी व सीओ कार्यालय आवास बनवाए जाने तथा मैस की मरम्मत व कोतवाली के पीछे सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने का आदेश दिया। इस दौरान उन्होंने जनसंवाद में प्रतिभाग किया और कहा कि संवाद पुलिस प्रशासन का बेस्ट प्रैक्टिस रहता है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से आए लोगों ने अपनी समस्या रखी और पार्किंग व्यवस्था तथा ट्रैफिक व्यवस्था पर अधिकारियों को नियंत्रण रखने तथा व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। बाजपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पुलिस डिपार्टमेंट में हर ऑफिसर का एसएसपी का मैंडेट है, तो एक रिक्वायरमेंट भी है और एक बेस्ट प्रैक्टिस भी है। तो अमूमन हमेशा फरवरी जनवरी की माह में करते हैं हम लोग, ताकि पूरा वर्ष का डेटा भी इकट्ठा रहता है। तो इसी क्रम में आज बाजपुर का वार्षिक निरीक्षण था, तो जिसमें हमने बिल्डिंग सब कुछ देखा है। कुछ क्षुद्र मरम्मत और कुछ काम है जो मेस का काम है, और पीछे जो है कुछ कैमरास लगना है, और हमारा बैरक्स है। उसके लिए प्रशासन मतलब पीएचक्यू को प्रपोजल बना के लघु निर्माण में वाटर प्रूफिंग और बैरक मॉडर्नाइजेशन के लिए सीएसआर में लेना है, ये हमने निर्णय लिया है। इसके बाद जनसंवाद में हमने प्रतिभाग किया। तो जनसंवाद एक पुलिस का बेस्ट प्रैक्टिस रहता है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न तबकों से और विभिन्न जगहों से आते हैं। थाना क्षेत्र का सभी लोगों ने आए और यहाँ पर प्रतिभाग किया। बहुत अच्छी एक जनसंवाद रहा। तो लोगों का कुल मिला के 2-3 मुद्दे थे कि ज्वलंत समस्या है, जिसमें बाजपुर शहर का अंदरूनी ट्रैफिक का और पार्किंग का व्यवस्था, और कुछ आउटस्कर्ट्स में, आउटर एरियाज में जो रैश ड्राइविंग के विरुद्ध काम करना है। ये दोनों बातों पर हमने एसएचओ को, सीओ को निर्देश दे दिया है, और जल्दी से जल्दी और अच्छे से बेहतर तरीके से चेकिंग करके क्षेत्र में जो स्टंट बाइकिंग ये सब काम हो रहे हैं उन पर वो किया जाएगा, मतलब उस पर कमर कसी जाएगी। उसके अलावा नशा, बढ़ती नशा समाज में, तो उसके लिए पुलिस जो है कमर कस के तैयार तो है। काफ़ी बहुत बड़ी मात्रा में हमने कार्रवाई किया है, परंतु ये काम यही रुकेगा नहीं। कितनी भी काम करो, मेरा मानना यह है कि नशे में कम है वो, कितना भी काम करो वो नशे में कम के। तो इतना काम करना है, लगातार करते रहना है, यही एक समाधान है। सभी हल्का प्रभारियों को, थानाध्यक्ष को, चौकी इंचार्ज को हमने सचेत कर दिया है इस बारे में। सर, लगातार विरोध करता हूं क्योंकि बढ़ नहीं रही है। ठीक है, पिछले 4 महीने में बाजपुर में एक भी फायरिंग इंसिडेंस नहीं हुआ। जो परसों केलाखेड़ा में हुआ वो अलग है, वो काफ़ी पहले से इनका आपस में रंजिश है। ये आपको भी पता है कि छात्र राजनीति के टाइम में, स्टूडेंट इलेक्शन के टाइम में इन दोनों का टशनबाजी है। तो ये है, तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ, आपने अच्छा सवाल पूछा। उसके लिए ये कर रहे हैं, दोनों तरफ से बहुत बढ़िया तरीके से संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। दोनों पार्टीज को हमने अरेस्ट कर दिया। अब गैंगस्टर भी बनाएंगे
संपत्ति जब्त की करेंगे, संपत्ति जब्त भी करेंगे, है ना, और बुलडोजर की कार्रवाई की आवश्यकता पड़े तो वो भी करेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ, पिछले 1.5 साल में 2 साल में जो फायरिंग इंसिडेंट्स है उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं। 307 तो बेर मिनिमम है और सारे केसेस में हमने अरेस्टिंग करते हैं। तो आप आंकड़ों से बात करोगे तो शायद आपको पता चलेगा नहीं है फायरिंग। आखिरी बार फायरिंग यहीं पे हुआ था केशववाला में, उसके बाद कोई फायरिंग नहीं हुआ दोस्त। सर जो होता है वो एक पर्यवेक्षण अधिकारी है, सीओ जिला भी चला सकता है, ठीक है। सीओ बाजपुर का पोस्ट जो है परमानेंट रूप से मैंने किसी को अलॉट नहीं किया, पर सीओ बाजपुर इस देर अनुषा 6 थाने हैं, 7 थाने संभाल रही है वो, ठीक है। और जल्दी से जल्दी एक परमानेंट रूप से एक सीओ को पोस्ट करने का जो कार्रवाई है वो प्रचलित है, ठीक है। मॉडल थाना को 17 के 17 थाने हमारा मॉडल है, वो उस क्षेत्र का मॉडल थाना है। बेसिकली क्या है, अलग से मॉडल थाना बना के उसमें पैसा और संसाधन बर्बाद करना मेरा वो सोच नहीं है। जो PHQ ने हमें बना के दिया है, पुलिस मुख्यालय ने, सभी हमारा सीनियर्स ने सोच समझ के थाना बनाया है, उसको बेहतर से बेहतर कराना। हमें हर थाने को हमें बैरक बनाना है, हमें मतलब आउटस्टैंडिंग हाई क्वालिटी बैरक बनाना है, बहुत अच्छी सुख सुविधा रहना है हमारे जवानों को, और हमारा माल खाना को संभालना है, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज देना है, तो मॉडल थाना बनी गया। कितने थानों में काम हो रहा है? 17 के 17 थानों में हमारा प्रयास है कि अच्छे क्वालिटी का बैरक्स मिले, माल खाना तो अच्छे स्ट्रीमलाइन हो जाए और स्टोर एक बन जाए और बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज हर थाना में मिल जाए, तो मॉडल थाना तो बन ही जाएगा। बाजपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर और किसानों के संघर्ष के दमन के खिलाफ बाजपुर में हरियाणा सरकार का पुतला तहसील परिसर के मुख्य गेट पर दहन किया गया। बाजपुर से संवाददाता लव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। का पुतला फूका है हम लोगों ने खनौरी बॉर्डर पे, जो शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए दिल्ली जो किसान आ रहे हैं, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर, और सरकार जो है उन्होंने कांटे और बिछा दिए, आप जानते हैं, बड़े बड़े बांध बना दिए हैं उसके सड़क के ऊपर। तो उनको शांतिपूर्ण आंदोलन करते हुए वहाँ पहले रबड़ की गोलियां चलाते थे, आंसू गैस फेंकते थे, और उसके बाद ये गोली चलाई गई है और 5-6 किसानों को उठा के ले गए हैं जबरिया सिविल वर्दी में आके, और ट्रालियों पे घुस के ट्रैक्टरों पे मारा है। और पंजाब की हद में, हरियाणा की हद नहीं थी, हरियाणा पुलिस ने ये बर्बरता की है। और जो युवा किसान 22 साल की उस उम्र है, शुभकरण सिंह, वहाँ शहीद हुआ है, गोली से उसकी मृत्यु हुई है, डॉक्टरों ने बता दिया है, अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है। तो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की चंडीगढ़ में कल मीटिंग थी, शाम को जो कार्यक्रम दिया गया है, उन्होंने कहा कि इस दिवस को, जो मजदूर मोर्चा, उसने कहा कि काले दिवस के रूप में और आक्रोश दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। और उसी तहत में, उसी वजह से हम लोगों ने ये हरियाणा सरकार का पुतला फूंका है। वो और ये काम पूरे देश में हो रहा है ये। लेकिन यहाँ SKM ने जो कहा था कि ये सब अमित शाह जी की जो गृह मंत्री हैं हमारे देश के, उनकी शय पर ये हरियाणा सरकार कर रही है। उन तीनों का पुतला फूंकने के लिए कहा गया था हमें, लेकिन हमने हरियाणा सरकार का पुतला फूंका है, और ये बहुत ज़रूरी है। खट्टर सरकार बहुत दमन कर रही है। देश के किसानों ने जो भी जो शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते थे दिल्ली आकर, उनको वहाँ रोक रही है, और हिंसा जो है सरकार कर रही है, किसान नहीं कर रहे। धन्यवाद। सरकार है ये किसानों की दुश्मन बन गई बिल्कुल। बताओ, वो डकैती करने गया था लड़का क्या, जो इसको गोली मार के किसानों को शहीद कर दिया सरकार, खट्टर सरकार ने। उसके विरोध में हम पुतला फूंक रहे हैं। सरकार क्यों नहीं दिल्ली जा रही, हमें दिल्ली जाने दे रही, हमें क्या बात है? क्या हम डकैती मारने जाएंगे दिल्ली में? सरकार रास्ता खोले, किसान वहाँ जाएं, अपनी मांगे पूरी करके आएँ। क्यों नहीं सरकार मार रही खट्टर सरकार? इसके विरोध में आज हमने पुतला ये जलाया है खट्टर सरकार। बाजपुर में उत्तराखंड हेल्थ वर्कर्स यूनियन से जुड़ी दर्जनों आक्रोशित आशाएं अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल को लेकर शुक्रवार को बाजपुर के जिला उप चिकित्सालय में धरने पर बैठ गईं। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार को जगाया और कहा कि पुरानी मांगे जो 2021 से चलती आ रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा आशाओं से जो वादे किए गए कि आशाओं को 6,500 रुपए का वेतन हर माह दिया जाएगा, मांग पूरी न होने पर आशाओं ने खासा आक्रोश जताया। बाजपुर से संवाददाता लव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारा 2 दिवसीय हड़ताल है। आज हमारा ब्लॉक स्तर पर है और कल हमारा जो है CMO ऑफिस धरना प्रदर्शन होगा। ये जो हमारी मांगे हैं पुरानी, पिछली जो हमारी चलती आई हैं 2021 से, जो हमने 2021 में जो हड़ताल की थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने हमसे कुछ वादे किए थे और उन्होंने कहा था कि आशाओं को एक अच्छा 6,500 रुपये जो है दिया जाएगा पर मंथ, और उसको जो है मानदेय के रूप में दिया जाएगा।
वो अभी तक जो है सरकार ने वो लागू नहीं किया है। साथ ही हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को जो है जैसे तेलंगाना हुआ और मध्य प्रदेश में है, कई स्टेट ऐसे हैं हमारे जहाँ पर जो है उनको 10,000 रुपये जो है राज्य सरकार उनके काम के प्रति दे रही है। उसे केंद्र सरकार नहीं दे रही है, सिर्फ एक राज्य सरकार दे रही है और वहाँ पर राज्य कर्मचारी का दर्जा भी आशाओं को मिला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है हम लोगों के लिए जो है इतना सोचे, क्योंकि 2,000 या 3,000 रुपये में परिवार हम लोगों के नहीं चल रहे हैं, क्योंकि रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे हम लोगों के काम हैं और काम का स्तर इतना बढ़ गया है कि छोटे से छोटे काम भी जो है आशाओं को सौंपे गए हैं और आशाएं बाखूबी उस काम को करती हैं, लेकिन मानदेय के नाम पर जो है वो कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है हमारा ये है कि जो हम लोगों का पिछला बकाया पैसा रहता है वो जो है 6-6, 7-7 महीने जो है हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि वो जो पैसा है हमारा वो जो है हर महीने हम लोगों को दिया जाए। और जैसे जो आशाएं हमारी रिटायरमेंट के कगार पर है उनको एक मुश्त जो है केंद्र सरकार से भी हमारी अपील है कि उनको जो है एक मुश्त जो है कम से कम 5 लाख रुपया दे करके जो है उनकी विदाई की जाए, तो जिससे जो है उनका आगम सुधर सके। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो है हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने ब्लॉक बाजपुर में बैठे हुए हैं और कल जो हमारा जो है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, इन्हीं मांगों को लेकर के हमारा धरना जो है सीएमओ ऑफिस में रहेगा। आज हम सुबह 10 बजे से लेकर के हम जब तक हमारा अस्पताल बंद नहीं होता 3 बजे तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे और कल भी हमारा यही रहेगा। जसपुर में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सभी आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। वहीं आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष जसपुर बबीता कश्यप ने बताया कि सरकार आशा वर्कर्स की मांगों को पूरा नहीं कर रही है, जिसके लिए वे धरने पर बैठे हैं। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आज जो हम धरने पर बैठे हैं, हमारी जो मांगे हैं वो सरकार पूरी ही नहीं कर रही, तो इसलिए हम धरने पर बैठ गए। जब 3 साल पहले उन्होंने हमारा मानदेय घोषित कर दिया था 6,000, वो भी नहीं दिया अभी तक। और आशाओं का पैसा जो है न्यूनतम नहीं पड़ता है, हर महीने रुक रुक के पैसा पड़ता है 6-6 महीने में। और जो हमारा जो मतलब पोलियो करती हैं, हम सारा दिन 100 रुपये में पूरा दिन निकाल देते हैं। तो हम सरकार से निवेदन है कि पोलियो का पैसा भी बढ़ा दिया जाए। फिर हमारा ये है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई फिर देहरादून जाएंगे हम, और हमारा धरना चलता ही रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। यहाँ हॉस्पिटल से हमें ये आपत्ति है, जो हमारे पेशेंट होते हैं, जैसे डिलीवरी मतलब ऑपरेशन वाला केस होता है या नॉर्मल वाला है, अगर थोड़ा सा मतलब अगर सही है तो हो जा रहा है, नहीं तो उसे रेफ़र कर दे रहे हैं। फिर आशाओं पे दबाव डाला जाता है कि आपका लेटर बनेगा। इसलिए ये हमारी मांगे हैं कि हमें सारी सुविधा यहीं मिलनी चाहिए। और विनती हमारी है कि सब जो भी हमारी आशाओं को परेशानी है वो समस्या का हल होना चाहिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन ने जंगल सफारी कराने वाली जिप्सियों पर जीपीएस सिस्टम लगाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं नियमों का पालन न करने पर जिप्सी स्वामियों पर कॉर्बेट प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें, कॉर्बेट पार्क के अलग अलग जोन्स में आने वाले पर्यटकों को भ्रमण पर ले जाने वाले जिप्सी चालकों की हर गतिविधि पर अब कॉर्बेट प्रशासन नजर रख सकेगा, जिसको लेकर जिप्सियों में जीपीएस लगने का कार्य शुरू हो चुका है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले जिप्सी चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंतर्गत पिछले वर्ष 2023 से जनवरी 2024 तक करीब 100 से ज्यादा जिप्सियों को नियमों का पालन न करने पर कुछ समय तक प्रतिबंधित भी किया गया था। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, पिछले 1 वर्ष में पिछले सीजन की अगर बात की जाए तो लगभग 95 ऐसे जिप्सीज थी जो ओवर स्पीडिंग है या कॉन्जेशन कर रही हैं या किसी वाइल्ड लाइफ का रास्ता रोक के उसको अवरुद्ध किया है मार्ग। तो ऐसे कुल मिला के अभी तक 100 से ज़्यादा ये जो है जिप्सी और वाहनों पर कार्रवाई की गई। और अभी वर्तमान में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने इस प्रक्रिया को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए सभी वाहनों पर जीपीएस लगाए गए हैं। तो इनकेस अगर जो पार्क के साइटिंग रूल्स हैं इनका उल्लंघन होता है तो तुरंत वो सूचना हमारे कंट्रोल रूम पर आ जाएंगे। उस तरीके से हम उन पर कार्रवाई कर सकेंगे। तो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग डिवाइस, तो ये सैटेलाइट से हमारे जुड़े रहते हैं। तो जहाँ पे भी इनको सिग्नल मिलेगा, जंगल में ऑलमोस्ट मिल जाता है सिग्नल, तो इनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड हो जाएगा, किस स्पीड से कौन सा चल रहा है, कौन कहाँ पर रुका हुआ है। तो जैसे उनका ऑनलाइन आएगा हमारे पास कंट्रोल पे इसके सारे सूचना आ जाएंगे। तो एक आसान तरीका होगा जिसकी जो वाहन है और गाइड्स को भी रूल्स फॉलो करने के लिए। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा बोर्ड की इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू कराई जा रही हैं, जो 27 फरवरी से शुरू होकर 16 मार्च को समाप्त होंगी। उत्तराखंड बोर्ड द्वारा इस बार 162 संवेदनशील के साथ ही 6 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं विद्यालय परिषद ने परीक्षाओं को लेकर अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिषदीय परीक्षा 2024 में सभी तैयारियां
पूर्ण की जा चुकी हैं सुरक्षा को लेकर के, और प्रश्न पत्रों की भी सुरक्षा को लेकर के सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। प्रश्न पत्र संबंधित संस्थानों को 20 तारीख को उपलब्ध करा दिए गए और कुल संवेदनशील केंद्र 156 और अति संवेदनशील 6 केंद्र हैं। विशेष तौर पर छात्र संख्या के आधार पर ये केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील तथा दूरी को मानते हुए ये केंद्र निर्धारित किए। कुल 2,10,354 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और परिषदीय परीक्षा 2024 की संपूर्ण तैयारी पूर्ण हो चुकी है और 27 तारीख निर्धारित समय में परीक्षाएं प्रारंभ हो। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा के निर्देशन में जनपद स्तर पर चलाए जा रहे वृहद जागरूकता अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष महिला थाना मीना आर्या ने राजकीय इंटर कॉलेज बिरौड़ा अल्मोड़ा में विद्यालय द्वारा आयोजित करियर काउंसलिंग कार्यशाला में प्रतिभाग किया, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं व स्टाफ को साइबर क्राइम, सोशल मीडिया, उत्तराखंड पुलिस ऐप, गौरा शक्ति व हेल्पलाइन नंबर्स के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।